हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए के बीच के डिफरेंस पे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डीएनए और आरएनए के बारे में समझा। आज इन दोनों के अंतर को समझेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए का, वो क्या होता है? शुगर टाइप का। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? डी ऑक्सी राइबोज। जबकि आरएनए की शुगर क्या होती है? राइबोज। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है नाइट्रोजन बेसिस का। हमने पढ़ा था डीएनए और आरएनए के बारे में कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और वो न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होते हैं? शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेसिस। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो क्या होते हैं? एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वाइनिन। जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो थाइमीन के जगह में क्या हो जाता है? यूरेसिल। बाकी नाइट्रोजन बेस सेम होते हैं डीएनए और आरएनए के, बस थाइमीन की जगह में क्या आ जाता है? यूरेसिल। तो आरएनए की नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वाइनिन। तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है? स्ट्रक्चर का। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। उसमें दो स्ट्रैंड मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। जबकि आरएनए डीएनए से ही बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पर जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, ये क्या है डिफरेंस? कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है और आरएनए का क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। चौथा डिफरेंस है फंक्शन का। डीएनए का काम क्या होता है? कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जबकि आरएनए हमारी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस और जितनी भी वेरियस सेलुलर प्रोसेस होते हैं उनमें इन्वॉल्व रहता है। डीएनए जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर रहा है, आरएनए वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि आरएनए क्या है? डीएनए से बना होता है। तो आरएनए क्या करता है? डीएनए के पास जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उससे कैरी करके प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, साथ ही साथ जो और भी हमारी सेल के अंदर सेलुलर प्रोसेस होते हैं उनमें भी इन्वॉल्व रहता है। पांचवा डिफरेंस है लोकेशन का। जो हमारा डीएनए है वो सेल के अंदर मेनली कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यहाँ पे बात हो रही मेनली। तो मेन अगर हम कहेंगे सेल में मेनली डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आरएनए क्या होता है? हमारी पूरी सेल में मिलता है। ये न्यूक्लियस में भी मिलता है और साइटोप्लाज्म में भी मिलता है। न्यूक्लियस में कब मिलता है? जब डीएनए से आरएनए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जब क्या होती है? डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। उस टाइम पे आरएनए की लोकेशन क्या होती है? न्यूक्लियस। पर जब आरएनए क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि आरएनए का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो आरएनए क्या होता है? जब ट्रांसलेशन करता है, जब क्या होती है? आरएनए जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट कर रहा है प्रोटीन में, उस टाइम पे आरएनए की लोकेशन क्या होती है? साइटोप्लाज्म। तो इसीलिए आरएनए क्या है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। टाइप की बात करें तो डीएनए क्या होता है? जेनोमिक डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। जबकि आरएनए कौन कौन से टाइप के मिलते हैं? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो टाइप्स क्या है डीएनए के? जेनोमिक डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आरएनए क्या है? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेप्लिकेशन की। तो डीएनए क्या है? में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब डीएनए क्या करता है? अपनी ही आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। पर जो आरएनए है ना, उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि वो किससे सिंथेसाइज हो रहा है? डीएनए से। आरएनए हमेशा क्या है? डीएनए से ही बनता है, सिंथेसाइज होता है। पर डीएनए क्या है? अपनी ही कॉपी को प्रोड्यूस कर सकता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? रेप्लिकेशन के थ्रू। आठवां डिफरेंस है हमारा स्टेबिलिटी का।
डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी पूरी सेल को कंट्रोल करता है। पर आरएनए क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, सिंथेसाइज होता रहता है और सेल के अंदर डिस्ट्रॉय होता रहता है, क्योंकि सेल को क्या है, प्रोटीन की नीड है। तो वो क्या है, बार बार सिंथेसाइज होता है, बार बार डिस्ट्रॉय होता है। तो डीएनए क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, इसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं डीएनए में म्यूटेशन। जब क्या हो जाता है, कोई ये हो गया कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है, या जब कोडोन मतलब जब जॉइंट हो रहे हैं, ए टी सी जी ये जॉइंट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है, डिफरेंसेस म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। पर चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। पर आरएनए के लेस स्टेबल होने के चक्कर में क्या होता है, उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्टेबिलिटी में डीएनए मोर स्टेबल होता है और आरएनए क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। प्रोटीन सिंथेसिस पे दोनों के रोल पे बात करें तो डीएनए क्या है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए की सिंथेसिस कराता है। उसके बाद जो आरएनए के एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए है, ये तीनों आरएनए क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि जब डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, उसके बाद आरएनए ने क्या किया, डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेके क्या करा, प्रोटीन सिंथेसिस करी। तो प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए का रोल होता है सिर्फ और सिर्फ आरएनए सिंथेसाइज कराना, और आरएनए का काम होता है जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसने डीएनए से ली है उसको प्रोटीन में ट्रांसलेट करना। 10वां डिफरेंस है एंजाइम इन्वॉल्व। डीएनए में हमारे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है, डीएनए पॉलीमरेज। देखो हम रेप्लिकेशन कह रहे हैं, तो रेप्लिकेशन क्या होता है, जब डीएनए अपनी ही आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करता है। जैसे फोटोस्टेट निकलती है ना, कि जो पेपर आपने दिया सेम उसी की कॉपी, वही चीज रेप्लिकेशन में होती है कि जो डीएनए है वो अपना सेम कॉपी प्रोड्यूस करता है। उस जब ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है उस टाइम पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है, डीएनए पॉलीमरेज। और आरएनए में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है, आरएनए पॉलीमरेज। ऑब्वियस सी बात है कि आरएनए कब सिंथेसाइज होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, जब डीएनए से आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है। तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है आरएनए में, आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज। दोनों ही क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं। डीएनए में रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए ही सिंथेसाइज करता है। आरएनए में जब आरएनए सिंथेसाइज होता है तो किससे हो रहा है, डीएनए से। कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है, ये एंजाइम इन्वॉल्व है उस चीज को फॉर्म कराने में। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जिससे हम अपने टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो डीएनए और आरएनए उनमें जो शुगर कंपोनेंट है उसमें क्या डिफरेंस होता है। डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, डीऑक्सी राइबोस। और आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर। तो सही ऑप्शन है ए, डीऑक्सी राइबोस इन डीएनए एंड राइबोस इन आरएनए। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं। तो हमें पता है कि डीएनए में क्या होता है, थाइमीन, और आरएनए में यूरेसिल। यही क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है नाइट्रोजन बेस का, कि आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थाइमीन। तो आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। तो सही ऑप्शन है सी, यूरेसिल। तीसरा क्वेश्चन है कि जो डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है। तो सही ऑप्शन है बी, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। चौथा क्वेश्चन है कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए मेनली कहाँ पे लोकेटेड रहता है। यहाँ पे वर्ड आया है मेनली, तो जो हमारा डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में मेनली न्यूक्लियस में लोकेटेड रहता है। तो सही ऑप्शन है सी, क्योंकि यूकैरियोटिक की माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। पर जो मेन लोकेशन होती है डीएनए की होती है न्यूक्लियस। तो सही जवाब है सी, न्यूक्लियस। पांचवा क्वेश्चन है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस टाइम पे आरएनए का कौन सा टाइप एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करता है, अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। तो सही जवाब है ट्रांसफर आरएनए या टी आरएनए।
छठा क्वेश्चन है कि जो हमारी डीएनए में एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है वो कौन सा होता है। जो हमारा एडेनिन है ना डीएनए का, वो हमेशा किसके साथ पेयर करता है, थाइमीन के साथ। और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से बेस पेयरिंग करते हैं। जबकि साइटोसिन और ग्वाइनिन ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही क्या होते हैं, एक दूसरे से बेस पेयरिंग करते हैं, पर इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 3। ठीक है, तो डीएनए में एडेनिन के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होता है, थाइमीन। तो सही जवाब है ए। सातवां क्वेश्चन है कि हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आरएनए पॉलीमरेज, जो क्या कराता है, डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस कराता है। तो सही जवाब है बी, आरएनए पॉलीमरेज। आठवां क्वेश्चन है कि प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए का क्या फंक्शन होता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि जब डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है, तो जो डीएनए की जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, उसको राइबोसोम को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो सही जवाब है ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम्स, बी। ठीक है, सही जवाब है बी। नौवा क्वेश्चन है कि आरएनए में जब क्या सीक्वेंस आता है, यूजीए, तो ये किस चीज का कोड है। ठीक है, जब आरएनए में जब सीक्वेंसिंग होती है, तो जब यूजीए कोड होता है, तो ये क्या बताता है, स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन मीन्स कि इसके बाद अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने के लिए ये कोड या ये सीक्वेंस आरएनए में आता है। तो इसका ये कोडोन किसके, इस सीक्वेंस का कोडोन क्या है, स्टॉप कोडोन, कि अब प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जानी है। तो सही जवाब है बी, स्टॉप कोडोन। और क्या है कोड, यू जी ए। ठीक है, यूरेसिल ग्वाइनिन एडेनिन। 10वां क्वेश्चन है कि हमारा कौन सा न्यूक्लिक एसिड का टाइप, कोई भी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व रहता है। तो हमारा डीएनए क्या है, हेरिडिटी मॉलिक्यूल, हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिटेड करने का काम करता है। तो सही जवाब है डी, डीएनए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।